भारतीय रेल में यात्रा करने के लिए जब हम टिकट बुक करते हैं तो हम एक बार में 6 यात्रियों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन रेलवे ने आरपीएफ ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर एक ही बार में 100 से अधिक टिकट बुक करता था। इस प्रकार से इस गिरोह ने 28 करोड़ रुपए कमाए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ सुमित ठाकुर जी हैं। सुमित सर, रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गिरोह का भंडाफोड़ किया है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 से अधिक। कैसे ये गिरोह ऑपरेट करता था, कैसे ये टिकटों की कालाबाजारी करता था? इसमें जो हमारी टीम है आरपीएफ की, उसने एक स्पेशल मिशन चलाया, मिशन उपलब्ध। मिशन उपलब्ध के तहत हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसी जो टाउटिंग एक्टिविटी है उसको हम लोग चेक करें। तो हमने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल डिजिटल माध्यम की हेल्प से एक ऐसे ही रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये रैकेट में ट्रैवल एजेंट था जिसको हमने पहले राजकोट में गिरफ्तार किया। उसका नाम है मनन वाघेला। जब उससे हमने जानकारी हासिल की तो वो एक कोविड-19 सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, जो कि काफी एक एडवांस टाइप का इलीगल सॉफ्टवेयर है, जिसमें वो आईपी एड्रेस को बाईपास करके, कैप्चा कोड को बाईपास करके नंबर ऑफ टिकट ज्यादा बुक कर पा रहा था। जब उससे फर्दर तफ्तीश की गई तो उसके तार देश के अन्य हिस्सों से भी जुड़े। मुंबई से भी जानकारी के कनेक्शन भी उनका जुड़ा। मुंबई से भी फिर एक गिरफ्तारी की गई। मुंबई में जब गिरफ्तारी की गई तो उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त है वो बापी में है, जो कि उनको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो उनसे जब तफ्तीश की गई तो वो एक ग्रुप का एडमिन था जिससे ये सॉफ्टवेयर वो लोगों को सर्कुलेट करता था। तो ऐसे हमने टोटल 6 गिरफ्तारियां दिल्ली देश के अन्य भागों से की है। उसमें एक सुल्तानपुर यूपी से भी गिरफ्तारी की है। तो जिसके पास जो ये रैकेट पूरा चल रहा था, ये इलीगल सॉफ्टवेयर यूज करके, जैसे कोविड-19 एक सॉफ्टवेयर का नाम था, एक कोविड एक्स नाम था, जिसकी मदद से ये इलीगल टिकट बुकिंग कर रहा था। सर, ये नाम सॉफ्टवेयर का सुनकर कोविड-19, कोविड एक्स, ऐसा लगता है कोई बीमारी को लेकर जानकारी है, उससे संबंधित होगा। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताएं, इसको प्रोक्यूर कहां से करते थे, किस माध्यम से करते थे और ये सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते थे? देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर होता है उनका बेसिक पर्पस ये रहता है कि जो आईपी एड्रेस होते हैं उसको बाईपास करते हैं। तो आईपी एड्रेस को बाईपास करते थे और जो फर्दर उसमें सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, जैसे कैप्चा कोड का, उसको बाईपास करना, और जो आपके पास ओटीपी रिसीव होता है मोबाइल पे, मेल पे, वो अनयूज्ड अनडिस्क्लोज सिम यूज करके उसको बाईपास करना। तो ये बाईपास करते थे और इसको हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं कि कहाँ से प्रोक्योर क्या इसका सोर्स रहा। लेकिन जो गिरफ्तारी की गई है अभी, तो 6 गिरफ्तारियां जो की गई उनके पास 43 लाख के टिकट भी, अनयूज टिकट भी जब्त हुए हैं। और जैसा आपने बताया, ये टीम ऑलरेडी 28 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर चुकी थी, जिसपे उसने अपने ह्यूज इलीगल मनी भी जनरेट किया। तो ये हमारा बिल्कुल प्रयास है कि ऐसी जो भी टीम है, जो भी ऐसी नेक्सस है इलीगल यूनिट्स का, उसका भंडाफोड़ किया जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए और जो हमारे यात्री हैं, जो बोनाफाइड पैसेंजर हैं, उनको टिकट बिल्कुल उपलब्ध करवाया जाए। ये हमारा प्रयास है। सर, जो प्राथमिक जानकारी निकल कर आई है कि क्या विदेशों के इससे लिंक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फॉरेन से प्रोक्योर किया गया है और इसकी खरीदारी के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसी कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। कहाँ के लिंक निकल कर अब तक सामने आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके कुछ विदेशी लिंक भी हैं, उसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और कहाँ से मिला, कैसे प्रोक्योर हुआ, उसकी तफ्तीश जारी है, जिससे कि आगे ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो सके। और जो पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम है, वो देश के अन्य आरपीएफ यूनिट से भी कॉन्टैक्ट में है कि ऐसी कोई और भी एजेंसी हो जो इसका यूज कर रही हो, एजेंट्स हो जो इसका यूज कर रहे हो, जिससे उनकी धरपकड़ की जा सके। सर, जैसे आम यात्री हम और आप एक बार में बुक करते हैं तो 6 लोगों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर, इसकी मदद से 120 से अधिक, 140 तक टिकट एक झटके में बुक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये रेलवे के लिए भी बड़ी चिंता की बात है और आप लोगों ने ऑपरेशन उपलब्ध एक शुरू किया हुआ है, तो इसको लेकर एक बड़ी मुहिम चलाई हुई, इन्हीं लोग पर नकेल कसने के लिए। इसके बारे में बताएं, ऑपरेशन उपलब्ध के। नहीं, बिल्कुल, ये एक हमारे लिए भी चिंता की विषय है कि अगर ऐसे बोनाफाइड पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिल पाएगा तो दिक्कत की बात है, क्योंकि तत्काल टिकट इसलिए है कि जिनको नीड है, अर्जेंट नीड है टिकट की, वो टिकट बुक करवा पाए। और ऐसे जो ट्रैवल एजेंट है या जो इलीगल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बोनाफाइड पैसेंजर से सफर करते हैं। लेकिन उनको दिक्कत ना हो हमारे पैसेंजर्स को, इसीलिए हम लोग भी अपने 24/7 इसमें कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल ऑपरेशन उपलब्ध के तहत जो ऐसी कालाबाजारी कर रहे हैं, टाउटिंग कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अप्लाई किया। हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल माध्यम से ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करके ऐसे एजेंट्स का पता लगा रहे हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है, जिससे हमें फर्दर लीड्स मिले और एक तरह से हम नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब हो पाए। सर, जैसा एक जिक्र किया कि इसमें फॉरेन लिंक है, क्योंकि डार्क नेट का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर प्रोक्योर किया गया है, खरीदा गया है, तो
क्या रशिया का, पाकिस्तान का या ऐसे किसी देश का नाम सामने आ रहा है जहां से सॉफ्टवेयर खरीदा गया हो और ये दलाल इसका इस्तेमाल बहुत समय से कर रहे थे और 28 करोड़ का बिजनेस कर चुके? नहीं, अभी लिंक इसका कहाँ से प्रोक्योर किया है, किसके माध्यम से प्रोक्योर किया है, तो अभी जांच का विषय, इस पर भी जांच चल रही है। डिटेल जांच के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसका जो भी कनेक्शन रहेगा हम लोग बिल्कुल चेक करेंगे कि ये बिल्कुल सोर्स से ही चेक हो जाए, और जो भी एजेंट्स या फिर ऐसे इलीगल सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले उनको उनकी धरपकड़ की जाए, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुमित ठाकुर, सीपीआरओ वेस्टर्न रेलवे के, जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन उपलब्ध के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है और साफ तौर पर ऐसे लोगों को, ऐसे दलालों को नहीं छोड़ा जाएगा जो अवैध तरीके से टिकट खरीदते या बेचते हैं या इस प्रकार के बिजनेस में संलिप्त हैं। कैमरामैन धनवेंद्र पांडे के साथ प्रत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।